हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th क्लास का सब्जेक्ट हिंदी लेकर आए हैं। ये ऑप्शन वाला है, ये आपका एक मार्क्स का आता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव मार्क्स आपके एग्ज़ाम में 50 नंबर के आएंगे। उसमें से हम कुछ क्वेश्चन जो है उसमें से सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ओके, थोड़ा सा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसका हम लोग प्रत्येक का आंसर देने का प्रयत्न करेंगे, आपको भी हम समय देंगे। ठीक है, पूछ रहा है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। हम बताए थे कि ऊष्म व्यंजन जो होता है छोटे मुख से बोला जाता है, उसमें ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो इसमें से एक म दिया है, ड दिया है, जो कि म बोलने से, ड बोलने से और एक स बोलने से इसमें ऊष्मा का, ठीक है, उत्पन्न होता है ऊष्मा। इसलिए राइट आंसर, पहला का आंसर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ, पहला का ए। दूसरा, रसखान किस छंद में सिद्ध कवि थे। हम बताए थे कि जो रसखान जब आए थे वहाँ पर, ठीक है, जब कविता की रचना किए थे तो ये दोनों का उपयोग नहीं किए थे। सवैया छंद में उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा छंद का यूज किया है। रसखान भले चौपाई का यूज करते थे लेकिन सवैया छंद का यूज ज़्यादा करते थे। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होना चाहिए सवैया छंद। ठीक है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला, नादिर शाह के सिपाही या मीर मुंशी के सिपाही। मीर मुंशी के यहाँ वो काम करते थे, ऐसा लग रहा था उनको कि मीर मुंशी के यहाँ पैसा लेकर सुजाता से जब उनका अलगाव होता है उसके बाद नादिर शाह माने वृंदावन में चले जाते हैं। उसके बाद वो नादिर शाह के लोगों को लगता ऐसा है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे, ठीक है, न कि इन्होंने मरवाया था लेकिन ये नादिर शाह के जो सिपाही थे इन्होंने मरवाया था। ठीक है, न कि मीर मुंशी के सिपाही मरवाए थे। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे कि सिखों के 5वें गुरु का नाम बताइए। तो गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है आपका गुरु अर्जुन देव। यहाँ पर गुरु लगा लीजिएगा, गुरु अर्जुन देव। इसका राइट आंसर, सिखों के 5वें गुरु का नाम तो छोटे गुरु अर्जुन देव, तो राइट आंसर हो गया आपका गुरु अर्जुन देव हो गया। ठीक है, हिंदी कविता में नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। ये प्रयोगवाद का सूत्रपात करने का मतलब है कि सबसे पहले किसने शुरू किया होगा। तो प्रयोगवाद का शुरू किया था छोटे आपका अज्ञे ने किया था। ठीक है, अज्ञे इज द राइट आंसर, अज्ञे इज द राइट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसे है। यदि आपको याद नहीं आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा, हम बता देते हैं आपको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जीवनानंद किसका हंस बनाना चाहते हैं। ये जीवनानंद एक कवि हैं जो कि 10th क्लास में ही पढ़ना है। जीवनानंद किसको हंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो किशोर का नहीं, किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। किसका, किशोरी का हंस बनना चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं उनका अटता है। तो उस बच्चे का चौखट में क नहीं अटता है। तो ऑप्शन जो होगा क इज द राइट आंसर। अगला बताइए, घूमता आईना के लेखक कौन है, आप बताइएगा, ब्रेन डंगवाल या कुंवर नारायण। हम आपको आंसर बताते हैं, ब्रेन डंगवाल इज द राइट आंसर। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कौन चौंकना रहता है, कौन डरा हुआ रहता है कि कोई हमें अटैक ना कर दे, एक वृक्ष ही वो है, इसलिए राइट आंसर होगा वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे, मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। ठीक है, मानवीय विभीषिका का मतलब हुआ कि मानव का सबसे ज़्यादा खतरा हुआ था, उस जब विस्फोट हुआ तब मानव बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, मर चुके थे। उसकी चित्रण हमको मिलता है हिरोशिमा में, ठीक है, ना कि मिलता है अक्षर ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे आपको दिखाई दे रहा है, अग्नि का परिवाची शब्द क्या होगा। लिखा है धूमकेतु, समीर, गगन, बिलोचन। समीर हवा को बोलते हैं, गगन आसमान को बोलते हैं, बिलोचन जो होता है आँख को बोलते हैं। तो ऑप्शन बचा कौन, धूमकेतु। धूमकेतु जो होगा वो अग्नि का परिवाची शब्द होगा। ठीक है, आपको सही से दिख रहा होगा छोटे। ठीक है, अग्नि दिख रहा है सब लोगों को, समझ में सब लोगों को आ रहा होगा। नीचे के कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपको नहीं दिख रहे होंगे, जो अब दिख रहे होंगे। ठीक है,
आते हैं यहाँ पर छोटे, इसमें है कि राधिका से सोया नहीं जाता, हमसे चला नहीं जाता। ये भावना है, ये भाववाच्य होगा। क्या होगा? भाववाच्य होगा। कैसी वाक्य है? भाववाच्य वाला है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये राधिका से सोया नहीं जाता, हमसे खाया नहीं जाता, हमसे पिया नहीं जाता, हमसे चला नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता, ये सब जितना उदाहरण होगा छोटे, ये सब भाववाच्य होता है। ठीक है, उसके मन से नहीं होता, ये मन से लगाव है, यानी भाव से लगाव जो होगा वाक्य में भाववाच्य हो जाएगा। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगा। ये देखिए, ये दो वाक्य जो है, ठीक है, और कॉमा से जुड़ा हुआ रहे तो समझिए कि वो वाक्य आपका मिश्र वाक्य होगा। ठीक है छोटे, मिश्र वाक्य होगा। कैसे है? जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये सेंटेंस दो प्रकार का है। ठीक है, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगा, ये वाक्य जो है इसको बता रहा है कि आप सफल तब होइएगा जब आप कड़ी मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और कॉमा बीच में लगा है तो समझ लेना है कि वो मिश्र वाक्य होगा। सरल वाक्य तब होता छोटे जब उसमें फिर लगा होता, और लगा होता, इस तरह का लगा रहे तो समझ जाइए कि वो सरल वाक्य होता। और लगा है, एवं लगा है तो सरल वाक्य होता। लेकिन ये आपका जो दिया हुआ है ये मिश्र वाक्य हुआ। राधिका से सोया नहीं जाता, ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाववाच्य होता। हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमसे खाया नहीं जाता, हमसे चला नहीं जाता, ये सब के सब क्या हो जाते हैं? भाववाच्य होते हैं। ठीक है, इसी तरह से घुमा कर कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एग्जाम में। अग्नि का परिवाची शब्द छोटे, समीर हवा को बोलते हैं, गगन आकाश को, बिलोचन आँख को बोलते हैं। तो ऑप्शन बचा केवल धूमकेतु। तो अग्नि का परिवाची शब्द धूमकेतु भी होगा। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कौन चौंकना रहता है? एक वृक्ष रहता है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? यदि सब लोग को समझ में आ रहा है तो छोटे कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार और इसको हम रिवीजन करवा देते हैं आप लोग को। निम्न कौन उसमें व्यंजन है? तो स आपका राइट आंसर हुआ। रसखान किस छंद में सिद्ध कवि थे? तो सवैया छंद में रसखान फेमस थे, उसको लिखने में बहुत ज़्यादा उनको सिद्धि प्राप्त हुआ था। ठीक है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर धावा बोला था। ठीक है, सिखों के पांचवें गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? अज्ञे ने किया था, न कि कुंवर नारायण ने किया था। ठीक है, राइट आंसर आपका अज्ञे होगा। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के के काव्य के शैली में लिखा गया है? तो गीतात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है, जीवनानंद किसका हंस बनना चाहते हैं भाई? तो किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं उसका अटता है? तो क उसके चौखट में नहीं अटता है। ठीक है, ये अक्षर ज्ञान चैप्टर का ये क्वेश्चन है, और उसका राइटर आपका कवित्री या अनामिका। कवित्री लिखना छोटे ऐसे लिखिएगा, क व या हर्षिकारी त्रिकार त्रि कवित्री लिखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपको शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। ठीक है, घूमता आईना के लेखक कौन है छोटे? तो ब्रियन डंगवाल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या कविता में चौंकना कौन रहता है? एक वृक्ष रहता है। और मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला चैप्टर यानी कविता कौन है? तो ये हिरोशिमा है। ठीक है, हिरोशिमा में बम फेंका गया था 1945। ठीक है, इतने देखने के लिए छोटे धन्यवाद। इसको थोड़ा रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो होंगे बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ओके, थैंक्स देखने के लिए, धन्यवाद छोटे। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत शेयर कीजिएगा।